तो दोस्तों, आपको पता होगा हाल ही में जीएसटी डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नया अपडेट आपके लिए लेकर आए थे। वो क्या था कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था प्रोप्राइटर को या पार्टनर को, जो भी पर्सन जीएसटी अप्लाई करता था, इंडिविजुअल करता था चाहे फर्म करती थी। तो वहाँ पर जो मेन पर्सन होता था, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो, उसके आधार बेस्ड एक नंबर पर एक ओटीपी आता था जिसको आप वेरीफाई करते थे। तो आधार वेरीफाई होने के बाद में आपको पर्सनल विजिट नहीं होती थी या फिर अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता था और आपका जीएसटी अप्लाई हो जाता था। लेकिन अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया रूल लेके आए कि कुछ केसेस में, जिस केस में डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें अगर ज़रूरत है तो हम आधार ऑथेंटिकेशन की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं पर्सन को जो अप्लाई कर रहा है जीएसटी। तो ये क्या हर केस में अप्लाई होगा? जी नहीं। जिस केस में डिपार्टमेंट सोचेगा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो उस केस में आपकी जो मेल आईडी पर आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड मेल आता था वो आएगा फिर बायोमेट्रिक से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे ही आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जीएसटी सुविधा केंद्र होते हैं आपके पास में, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट डेट आएगी, वहाँ पर आपको जाना होगा जिस डेट के लिए आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, और जो मेन प्रोप्राइटर हैं जिसका आधार कार्ड लगा हुआ है वो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा जिसके बाद ही वो बायोमेट्रिक अप्रूव होगा ऑथेंटिकेशन। चलिए जी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे जब आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए जाते हैं वो हमको जानना है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको बार बार ना जाना पड़े, दिक्कत ना फेस करनी पड़े, उसके लिए ये वीडियो ध्यान से देख लेना। चलिए जी, जीएसटी सुविधा केंद्र जब आप विजिट करोगे तो ये आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। सबसे पहला क्या है, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जो ही आपका बायोमेट्रिक कंफर्मेशन ईमेल, आपकी जो ऑथराइज्ड मेल आईडी थी जो आपने डाली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उस पर जो मेल आया है उसकी एक प्रिंट निकाल लेना। एक सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास मेल पे होगी ही, तो वो आपको लेकर जाना है। दूसरी चीज़ क्या लेना है आपको, दूसरी चीज़ है डिटेल्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एज मेंशन्ड इन द ईमेल। जो भी ज्यूरिसडिक्शन उस मेल के अंदर है वो आपको प्रिंट कर लेना है। जो आप हार्ड कॉपी रखेंगे वो भी उसमें भी होगा, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है, उसका ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा साथ में। वो लोग उसको हो सकता है स्कैन करेंगे बट वो अपने पास रखेंगे नहीं, वो वापस लौटा दिया जाएगा। शायद उनको फ़ोटो खींचना होगा या स्कैन करना होगा उस चीज़ को। चलिए जी, अगला क्या होगा, अगला है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लेने हैं जो कि अपलोड किए थे आपने एप्लीकेशन करते टाइम पर एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल। इंटीमेशन ईमेल में भी आपको बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, लेकिन जनरली जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं पोर्टल पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अगर अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन लेते टाइम पे, वो ले जाना, ओरिजिनल कॉपी लेके जाना दोस्तों। रेंट एग्रीमेंट है, अगर आप रेंटेड प्लेस पर बिजनेस कर रहे हो तो वो ले जाना। अदरवाइज अगर आपने अपने जगह के ओरिजिनल पेपर्स अपलोड किए हैं तो वो भी आपको लेके जाने पड़ सकते हैं। अपनी एक फ़ोटो ले जाना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद में कंसेंट लेटर भी आपने लगाया होगा। अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी थी तो जो लैंडलॉर्ड है उनके द्वारा एक आपने कंसेंट लेटर भी ड्राफ्ट करवाया था जिस पे उन्होंने साइन किया था कि ये जगह जीएसटी के लिए देने पर उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वाला कंसेंट लेटर भी आपको एनओसी भी बोल दी जाती है। उसके बाद में जियो टैग फ़ोटोज़, जो प्रोप्राइटर है वो उस जगह पर जहाँ पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर खड़े होकर अपनी जियो टैग फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, वो भी लेके जानी है। वो फ़ोन में ही होंगी तो भी काफ़ी होगा। और उसके साथ साथ जो असली प्रीमाइस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ की सिर्फ जियो टैग फ़ोटो जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, ट्रेडिंग फर्म रजिस्टर कर रही होती है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं और वो भी 3rd 4th फ्लोर पर रजिस्टर कर रहा होता है, तो वहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट को ये मानने में बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ से काम होगा कैसे।
तो इसलिए वो ये सब चीज़ें आपसे मांगेंगे, तो आपको पहले ही तैयार रखनी है जिससे कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेट ना हो, जल्दी से आपका काम हो जाए। चलिए जी, और भी अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट कुछ ज़रूरी है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डाल देना, क्योंकि हो सकता है वो किसी और की हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को कर देना लाइक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।